हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए नोट्स कैसे बनाएं। आई बी शोइंग यू सम डिजिटल नोट्स, सम हैंड रिटन नोट्स, विल बी डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच काइंड ऑफ नोट मेकिंग, एज वेल एज विल बी मेकिंग सम सैम्पल नोट्स लाइव इन दिस वीडियो। मीनिंग मैं दो टॉपिक्स पे आपको ब्रेनस्टॉर्म करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, एंड विद दैट आई होप इट विल मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर कि भाई किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं फॉर मेंस। क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस दैट आई कीप गेटिंग कि भाई नोट्स कब बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं। एंड इन ऑल ऑफ दिस प्लीज़ डू कीप इन माइंड दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट्स बिलो, एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सब क्वेश्चंस को आंसर करें। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन विद अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हमें नोट्स क्यों बनाने होते हैं। नोट्स बनाने के तीन मेजर हमारे कारण हैं। नंबर वन, हमें क्विक रिवीजन होती है इससे कि भाई जो मेजर थीम्स हैं हमारे सिलेबस में उनका जल्दी जल्दी हम एक बार रिवीजन कर ले, क्योंकि पूरी किताबें जो हैं वो तो हज़ार हज़ार पेजेस की किताबें हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, क्विक रिवीजन ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं, बी इट रिलेटेड टू पॉवर्टी, बी इट रिलेटेड टू द इकोनॉमी, बी इट रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी एंड एंडलेस नंबर ऑफ अदर सब टॉपिक्स, कि आपको इन्हें याद रखना क्लोज टू इम्पॉसिबल है इफ़ यू हैव नॉट मेड नोट्स, इफ़ यू आर नॉट सीइंग दीज फैक्ट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि मेरे को पॉवर्टी के फैक्ट्स अगर मैं उन्हें एथिक्स के साथ पढ़ रहा हूँ बट GS2 के साथ पढ़ने चाहिए थे, तो मुझे कम याद आएंगे जब मैं GS2 के आंसर्स लिख रहा हूँ। तो इट इज़ यूजफुल इफ़ यू डू दैट, विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वाई नोट्स आर इंपॉर्टेंट, कि इंटरलिंकिंग ऑफ द सिलेबस बिकम्स ईजियर। क्योंकि जब आप नोट्स बना रहे हो GS3 के, वेर यूर टॉकिंग अबाउट सम सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, या भाई क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या इन्वायरमेंट में आप बात कर रहे हो कि भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट विल बी फेस्ड प्राइमरली बाय द अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ सोसाइटी, which then links to GS2 का syllabus, where poverty is a direct point, which links to GS1 का syllabus, जहाँ पे Indian society is an important point. So ये interlinking becomes easier for you जब आपने structured तरीके से अपने notes बनाए होते हैं. So now let's move on to how do you make digital notes and how do you make handwritten notes, what are the advantages of the two, and let's begin with the discussion where I will show you both kinds of notes जो कि मैंने अपनी तैयारी में बनाए थे. Right, so let's begin our discussion with digital notes. Digital notes are simple enough to understand कि भाई ये searchable रहेंगे, आपके easily editable रहेंगे, एंड अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो आप कहीं से भी उठा के इसमें स्निपेट्स डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी फैक्ट शीट बनाई थी ड्यूरिंग माय मेंस प्रिपरेशन, एंड इफ़ यू कैन सी जैसे MMR का डेटा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो MMR का डेटा अगर चेंज हो गया है तो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू जस्ट एडिट दिस नंबर टू 110 और वट एवर इट इज़ एट प्रेजेंट। और मुझे अगर कोई इमेज मिली जो कि मुझे पसंद आई तो आई कैन जस्ट पिक इट अप एंड पुट इट ओवर हियर। यू कैन ऑर्गेनाइज योर नोट्स इन बंडल्स ऑफ नोटबुक्स, एंड उसके अलावा नोटबुक के अंदर आप मल्टीपल इसके सेक्शंस बना सकते हो। जैसे कि ये इकोनॉमिक सर्वे की समरी मैंने बनाई थी, तो इकोनॉमिक सर्वे में से सीधा मैंने ये फैक्टॉइड उठा के इसमें डाल दिया, मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड मेड माई लाइफ ईजी फॉर रिविजन। की जब भी मुझे इकोनॉमिक सर्वे का रिविजन करना है, मैंने जो मेजर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड चार्ट्स थे वो सीधा सीधा उठा के इधर डाल दिए। नाउ इट डज़ नॉट मैटर कि आप कहाँ ये नोट्स बना रहे हैं। मैंने अपने नोट्स ये एवर नोट पर बनाए थे बिकॉज एवर नोट वॉज पॉपुलर इन दोज डेज। यू कैन मेक इट ऑन नोशन, यू कैन मेक इट ऑन वन नोट, यू कैन मेक इट ऑन गूगल डॉक्स, फॉर ऑल दैट मैटर्स। जहाँ भी आप चाहो आप अपने डिजिटल नोट्स बना सकते हो। काफ़ी लोग आजकल iPad पे बनाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। The point of digital notes is simply कि editable, searchable, and you can add more material very easily. But at the same time, current affairs के लिए ये ज़्यादा relevant रहते हैं। कि static portions के लिए if you can make handwritten notes, it's slightly easier क्योंकि it helps you also understand the static portions of the syllabus better. But current affairs के लिए अगर आप digital notes बनाते हैं तो वो ज़्यादा आसान रहते हैं। Because for example, let's take the example of Russia-Ukraine war. तो यश रशिया यूक्रेन वॉर इज स्टिल ऑन गोइंग, देर आर स्टिल न्यू डेवलपमेंट्स। अब जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, या तो मैं उसमें 3 पेज वहाँ पे छोड़ दूँ कि मुझे नहीं पता कब तक ये वॉर चलने वाली है, कैसे एस्केलेट करने वाली है। बट डिजिटल नोट्स में ऑल आई हैव टू डू इज़ भाई लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट आई उठा के मैंने नीचे डाल दी। सो दैट्स द यूटिलिटी ऑफ डिजिटल नोट्स, कि आप इन्हें ऑर्गेनाइज आसानी से कर सकते हो, मूव अराउंड कर सकते हो। तो मैंने जैसे प्रीलिम्स के मेरे जो नोट्स थे यहाँ पे, दोज वर वेरी वेरी सिंपल फैक्टॉइड बेस्ड नोट्स, जो कि मैंने टेस्ट में गलतियां करी थी। कि जैसे आप आगे ऊपर भी देखोगे, मेक एजुकेटेड गेसेस इफ यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। सो दिस इज माई इंस्ट्रक्शन टू माई सेल्फ ड्यूरिंग माई अटेम्प्ट्स,
कि अगर ज्योग्राफी में मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ तो वहाँ पे तुक्का मारना चाहिए. बट सिमिलरली मैंने अपने लिए लिखा है कि भाई एंशिएंट एंड मिडीवल में या और जगह पे कि इकोनॉमी में मेक गेसेस इन क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स बट डोंट मेक गेसेस फॉर स्कीम्स और डेटा. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई आप अपने आप को रिमाइंडर्स फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हो इन योर डिजिटल नोट्स. तो रिमाइंडर्स एंड ऑल अदर थिंग्स असाइड, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू रीऑर्गेनाइज देम, मूव देम अराउंड कि भाई मुझे मेंस के नोट्स में प्रीलिम्स का कुछ डेटा उठा के दोबारा डालना है तो मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ. सो मेक्स लाइफ स्लाइटली ईजियर. सो मैंने अपने प्राइमरली जो नोट्स थे मेंस के वो हैंड रिटन बनाए थे. डिजिटल में आई जनरली केप्ट ओनली दी facts and figures because those are the facts that I wanted to keep revising and updating more frequently. तो उन्हें डिजिटल में मैंने बनाया था. Now coming to handwritten notes. Handwritten notes के बारे में बात करते हैं. Let's take some examples over there. Now let's come to handwritten notes. Handwritten notes का सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये रहता है कि it's very intuitive to make these notes क्योंकि that's how we've learned all our lives to note down things. तो इट्स ईजी कि भाई बॉक्स बना लिया मैंने या भाई बॉक्स के साथ मैंने एक एरो डाउन कर दिया, कैसे भी कर दिया. बट द बिग प्रॉब्लम विद हैंड रिटन नोट्स इज़ दैट दे नॉट सर्चेबल एंड एडिशन करना कभी कभार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने स्पेक्ट्रम का एक समरी पेज फाड़ के इसी अपने नोट के साथ चिपकाया हुआ है. तो इस नोट में मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 का इम्पैक्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी. बट एट द सेम टाइम जो स्पेक्ट्रम की समरी है वो भी मैंने साथ में लगा ली कि भाई एक साथ सारा रिवीजन हो जाएगा एंड यहाँ पे जो चीज़ें डायरेक्टली दी हुई हैं मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द बिग थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड विद हैंड रिटन नोट्स इज़ दैट दे आर वेरी कन्वीनियंट टू मेक. बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधा लिखना चालू कर देते हो आप एंड इट्स लो कॉस्ट. कोई आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी ईजी. इट्स नॉन डिस्ट्रैक्टिंग. द बिग थिंग इज़ इट्स नॉन डिस्ट्रैक्टिंग क्योंकि डिजिटल नोट्स में क्या होता है, मैं बोल के तो काम कर रहा हूँ कि मैं लैपटॉप पे XYZ चीज़ कर रहा हूँ या मैं आईपैड पे ये कर रहा हूँ या मैं कहीं पे भी ये नोट्स बना रहा हूँ. बट साथ के साथ फिर मैंने 4 टैब और खोल लिए, 4 टैब और खोल के मैं कहीं और चला गया, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गया. हैंड रिटन जब आप नोट्स बना रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन का वहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं बनता. नाउ हैंड रिटन नोट्स आर मोर सूटेड फॉर स्टैटिक टॉपिक्स. स्टैटिक टॉपिक जैसे हिस्ट्री, क्योंकि दीज नोट्स डू नॉट नीड टू बी अपडेटेड सो ऑफन क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट हो चुका है. जो चीज़ें वहाँ पे मुझे सीखनी थी करनी थी कर ली हैं. बट अगेन दीज नोट्स शुड बी एनालिटिकल एंड नॉट डिस्क्रिप्टिव. एनालिटिकल कैसे कि मैंने यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के 3 मेजर पार्ट्स कवर किए हैं. वट वर द कॉजेज लीडिंग अप टू द क्विट इंडिया मूवमेंट 1 2 3 4 5. वट वॉज द एजेंडा कि भाई इस मूवमेंट में हो क्या रहा था. एंड देन फाइनली व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो यहाँ पे कुछ सेपरेट नोट्स के लिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है कि जस्ट इन केस आई हैव टू अपडेट या मुझे कुछ और चीज़ पता चलती है या मैं कहीं आंसर लिखता हूँ, मुझे मॉडल आंसर में कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई वांट टू ऐड दैट. तो यू माइट ऑल्सो सी कि देर इज़ द ब्लू पेन में जो प्राइमरी मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ब्लैक पेन में मैंने बाद में थोड़ी छोटी छोटी एडिशंस की हुई हैं. तो डिजिटल नोट्स बनाना इस मामले में थोड़ा आसान रहता है कि इट्स वेरी ईजी टू एडिट एंड update your notes, but handwritten notes make life easier because writing on paper is just simpler. तो let's look at these notes again. आप देखोगे कि डिटेल्ड नोट्स है ये कि नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड BC. तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आर्टिकल्स कौन से रेलिवेंट हैं इनके लिख दिए, इनका स्ट्रक्चर क्या है, चेयर है, VC है एंड 3 अदर मेंबर्स है, पार्लियामेंट टू डिटरमाइन अपॉइंटमेंट. मेजर प्रोविजंस जो हैं मैंने सारी यहीं की यहीं लिख दी ताकि मुझे दोबारा कभी जाके लक्ष्मीकांत में, DD वासु में, किसी भी किताब में नहीं देखना है. यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन है. मैंने आर्टिकल्स जो रेलिवेंट हैं वो लिख दिए. फंक्शन क्या है, फंक्शंस के बारे में मैंने लिख दिया. बट फंक्शंस में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, दैट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ दीज नोट्स. देर आर 8 मेजर प्रॉब्लम्स दैट आई डिस्कस्ड एंड देन आई ऑल्सो डिस्कस्ड द सोल्यूशंस फॉर दीज प्रॉब्लम्स राइट हेयर. इससे क्या है कि अब नेशनल कमीशंस इस तरीके की किसी पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास एक जनरल फ्रेमवर्क है फॉर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. इट कुड बी द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इट कुड बी एनी अदर कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन. तो बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर सा ही रहेगा. और अगर मेरे को एक बार ये चीज़ें याद है कि अब जैसे अगर मैं प्रॉब्लम्स देखूँ यहाँ पे कि भाई फिक्स पीरियड फॉर टेबलिंग एंड डिस्कशन या
अप टू डेट डेटा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स अगर एड हॉक रहेंगी तो भाई नेचुरल सी बात है आपका कमीशन जो है वो वीक रहेगा हमेशा। तो ये सोल्यूशंस भी, इफ़ यू कैन मेंशन द सोर्स कि जैसे ARC, सेकेंड ARC इज द body recommending these solutions, तो that makes your notes all the more valuable. तो इस तरीके से अगर आप अपने नोट्स बनाते हो handwritten, they are very very useful. Now this is I've kept this as an example of messy notes, क्योंकि यूज़फुल हैं ये अभी भी, ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं, उसके मेजर स्ट्रेंथ्स लिखी हुई हैं, वीकनेसेस भी लिखी हुई हैं, एंड देन फिर काफ़ी ज़्यादा काटा पीटी घाचा पीछी के बाद यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अंडर RPA, वे फॉरवर्ड क्या है, एंड विच आर द मेजर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स विद रिगार्ड्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और इलेक्शंस इन इंडिया। तो जैसे यहाँ पे PUCL केस है, लिली थॉमस केस है, रमेश प्रभु केस है, सो ऑल ऑफ दीज केसेस कैन बी यूज्ड इन योर आंसर देयर आफ्टर। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हैंड रिटन नोट्स भी बना रहे हो तो कीप स्पेस फॉर मेकिंग सम अपडेट्स, अदरवाइज फिर ऐसी घच पच होती है एंड उसके कारण फिर ऐसा मतलब दीज ऑब्वियसली डोंट लुक वेरी नीट। स्टिल यूजफुल, आप इसे अपडेट कर सकते हो बट फिर आपको पूरा पेज कॉपी करना पड़ेगा। तो हैंड रिटन नोट्स प्रेफरेबली मेक देम फॉर स्टैटिक पोर्शंस ऑफ द सिलेबस, सो दैट इतना फ्रीक्वेंट आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल लीव सम स्पेस सो दैट यू कैन अपडेट इफ रिक्वायर्ड। नाउ this brings us to the third part of the video where we will try and make some notes right here and now and see कि भाई क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम अपने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स बना रहे हो तो दैट्स नॉट यूजफुल। लेट्स सी हाउ। So for the purpose of making notes, we are going to be taking up two topics. One, we are going to be taking a topic from GS1, which is civil disobedience movement, and another we are taking up a topic from GS2, which is functioning of parliament. तो पूरे नोट्स हम इसके नहीं बनाएंगे, बट हम नोट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमें चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करनी है जो कि हमें एग्जाम में यूजफुल रहेंगी। तो लेट्स से दैट आई हैव टू मेक नोट्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें सबसे पहले चीज़ क्या देखनी पड़ेगी, हमें क्या बात करनी पड़ेगी, भाई कॉन्टेक्स्ट क्या था, वाई वॉज दिस मूवमेंट लॉन्च्ड, व्हाट वर द रीजंस। कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ हम बात करेंगे कि भाई व्हाट वर द एग्जैक्ट रीजंस फॉर स्टार्ट, रीजंस और कैटलिस्ट्स। कि अब जैसे कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हो कि भाई आपको इस पॉइंट पे साइमन कमीशन की बात करनी है कि साइमन कमीशन आया, इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन, बिकॉज ऑफ दैट कांग्रेस 1929 का जो लाहौर सेशन था वहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया, गांधी जी का 11 पॉइंट अल्टीमेटम आया, एंड फाइनली रीजन और कैटलिस्ट क्या था कि द 11 पॉइंट अल्टीमेटम वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, विच ब्रिंग्स अस टू कि भाई लॉन्च ऑफ द मूवमेंट हुआ तो एजेंडा क्या था। डिस्क्रिप्टिव नोट्स अगर आप यहाँ पे बनाते हो कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट लेड टू वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स, इंग्लिश सही है बट यूजफुल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई एजेंडा क्या था, करना क्या चाहते थे, कि भाई बॉयकॉट मूवमेंट्स थी, यहाँ पे आपका लिकर एंड स्वदेशी मतलब लिकर को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, स्वदेशी को प्रमोट किया गया, nationalist एजुकेशन को प्रमोट किया गया। सो ऑल ऑफ दीज एजेंडा आइटम्स कैन बी लिस्टेड। एट द सेम टाइम यू वांट टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, कि भाई ये मूवमेंट लॉन्च करने के कारण क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, अंग्रेज़ों का इस पे रिस्पॉन्स क्या था, ओवरऑल लोगों का इस पे रिस्पॉन्स क्या था, एंड विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट कि इम्पैक्ट के बाद हम इसमें लिखना चाहेंगे कि व्हाट वर द पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स, कि did everybody participate in the civil disobedience movement? If they did, तो ठीक है, note it down कि भाई इन लोगों ने इन ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, बट somebody if they did not participate, you want to write that down right over here, क्योंकि that will become a very easy way for you to recall when you're writing in the exam कि नहीं, इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इतना नहीं था। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट मूवमेंट्स इस टाइम तक पावरफुल हो चुकी थी इंडिया में। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट का
काफ़ी सपोर्ट था इसमें। तो पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स लिखने के बाद डिटेल में हम यहाँ पे चाहेंगे कि भाई अगर इफ़ दिस मूवमेंट वॉज रिकॉल्ड तो रीजंस क्या थे उसका, रीजंस फॉर रिकॉल और फेलियर और स्टॉपेज ऑफ द मूवमेंट। कि भाई आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो इस पॉइंट पे आपने रिकग्नाइज किया होगा कि भाई गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था। तो गांधी अर्विन पैक्ट क्यों हुआ था, रीज़न क्या था उसका, एंड गांधी अर्विन पैक्ट का आउटकम क्या था, एंड फाइनली कि ओवरऑल इस मूवमेंट ने आपको क्या सिखाया इन द आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ में जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पर्टिकुलर हैड अ सेकंड फेज, तो वो सेकंड फेज में क्या चीज़ें थी, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर इस तरीके से अगर आप अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नोट्स बनाते हैं, सो दीज आर वेरी गुड नोट्स, दीज विल बी यूजफुल फॉर यू। अगर सिविल डिसोबीडियंस पे कुछ भी क्वेश्चन आता है, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ कंटेंट होगा इन ऑर्डर टू support your answer with strong evidence. This is how you make useful notes for civil disobedience movement. So now that that is done, let's try and make notes for GS2 का हमारा जो सिलेबस टॉपिक था, विच इज पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने हैंड रिटन नोट्स में आपको पहले भी दिखाया था, वॉज कि भाई प्रोविजंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, कन्वेंशन में, वट एवर इट इज़, यू राइट डाउन द एक्चुअल प्रोविजंस कि भाई ये आर्टिकल के तहत ये करना होता है, इस आर्टिकल के तहत ये करना होता है। आर्टिकल्स लिख दो वहाँ पे सीधा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये आर्टिकल कैसे याद करने हैं, ऐसे याद करने हैं। जब आपने पार्लियामेंट के सामने 4 आर्टिकल लिखे हुए हैं कि भाई ये रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है, जब भी आप पार्लियामेंट रिवाइज करोगे आपको आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। प्रोविजंस के बाद यू वांट टू चेक कि हाउ आर दीज प्रोविजंस फंक्शनिंग। कि बोल तो दिया है आपने, पार्लियामेंट इज मेंट टू मेंटेन अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, बट क्या वो चेक इफेक्टिवली रखा जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फंक्शनिंग के आपको जनरल स्टैट्स थोड़े आप डाल दो, तो दैट विल बी यूजफुल। नाउ स्टैट्स आर समथिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम मल्टीपल वेबसाइट्स, यू कैन गेट देम फ्रॉम पार्लियामेंट का वेबसाइट इटसेल्फ, पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, और यू कैन गेट देम फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक PRS लेजिस्लेटिव। तो मल्टीपल वेबसाइट्स आप देख सकते हो, या आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स में से भी इसे उठाना चाहो तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू, बट दीज शुड बी अप टू डेट स्टैट्स एंड फैक्ट्स। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू टॉक अबाउट कि भाई कमिटीज़ का फंक्शनिंग कैसा चल रहा है, कमिटीज़ की कितनी बार कमिटीज़ बैठाई गई, कमिटीज़ ने कितने एजेंडा उठाए, MPs का एब्सेंटीज़म रेट क्या चल रहा है, या MPs के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस कितने हैं। All of these things you want to put in the functioning of the parliament. Then after the functioning of the parliament, now that we have discussed some major problems over here, so now we also want to discuss some possible solutions. तो ये solutions जो हैं, अब again like we discussed previously, ये मन घड़ंत नहीं होने चाहिए, these should be expert recommended. नाउ एक्सपर्ट रिकमेंडेड कहाँ से होंगे, यू कैन रीड बुक्स लाइक DD बासु। ये वन टाइम एफर्ट है, नोट्स बनाते समय आपको मल्टीपल सोर्सेज कई बार रेफर करनी पड़ सकती है। कि जैसे सुभाष कश्यप जो थे, ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, तो ऑब्वियसली इफ ही इज प्रपोजिंग सम सोल्यूशंस फॉर इंप्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो सुभाष कश्यप के सोल्यूशंस आप अगर यहाँ कोट करते हो तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। यू कैन quote over here and also quote him in your answers, and just like we saw in civil disobedience movement कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू देन रेप्लिकेट देम इन माई आंसर्स। सो दिस इज अ ब्रीफ ऑफ हाउ यू कैन गो अबाउट मेकिंग notes for GS1, for GS2 and other topics. Which brings us to the end of our video, and I hope you found this video useful। कि इस वीडियो में हमने बात करी कि भाई डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, नोट्स बनाने का यूटिलिटी क्या है, एंड देन वी ऑल्सो सॉ हाउ वी कैन मेक नोट्स फॉर सम पर्टिकुलर टॉपिक्स। आई गेव यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई डिजिटल नोट्स, माई हैंड रिटन नोट्स, एंड नाउ आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने नोट बनाना शुरू करें। नोट बनाना शुरू करोगे तो 4 चीज़ें और दिक्कत आएंगी। वो दिक्कत अगर आती हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद अस इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई एंड हेल्प एज बेस्ट वी कैन। बट अगर आप सीधा पूछते हो अब इसके बाद कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, पूरी वीडियो देख ली और उसके बाद अगर आप पूछ रहे हो कि नोट्स कैसे बनाएं, तो देन प्रॉब्ली आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू एनी मोर। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें अगर आप करते हो 80-90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व। सो गेट स्टार्टेड एंड बेस्ट ऑफ लक ऑन योर UPSC जर्नी।